नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी निर्जला एकादशी व्रत जो किए हैं, वह साल की सबसे बड़ी एकादशी है। अगर आप लोग इसका अच्छे से पारण नहीं करेंगे तो व्रत का हमें पूर्ण फल नहीं मिलेगा। इसलिए आइए हम लोग जानते हैं निर्जला एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में पारण का विशेष ही महत्व है। और सब व्रत में तो कैसे भी आदमी खा लेता है, लेकिन एकादशी में पारण का बहुत ही नियम है। और अगर इस नियम से आप नहीं चलें तो आप लोग शास्त्र में पहले दुर्वासा ऋषि के बारे में पढ़ लीजिएगा। उन एकादशी के पारण के विषय में उनकी बहुत अच्छी कहानी है। आइए हम लोग जानते हैं कैसे पारण करना है। सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अगर आपने रात्रि जागरण किया हो एकादशी की रात्र में, जैसे मेरी कथा में मैंने सुनाया था, आप लोगों ने मेरी कथा को सुना, उसमें हमने बताया था कि एकादशी की रात में जागरण करते हैं। और जागरण करने के बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गंगा जल मिला के जल से स्नान करिए और भगवान विष्णु का आराधना करिए। उसके बाद से घी का दिया जलाइए, गंगा जल से अपने ठाकुर जी अगर हो तो उनको भी नहलाइए, पूजा करिए, पुष्प चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। और एकादशी में चावल नहीं खाते हैं, उसके अगले दिन पारण में चावल ज़रूर खाना चाहिए, तभी हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इसलिए कुछ भी बनाइए उसमें चावल अवश्य भगवान को भोग लगाइए। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद भगवान के लिए सात्विक भोजन बनाइए बिना लहसुन प्याज का। उसको भगवान का भोजन बनाते समय आप हमारी कहानियों को सुन सकते हैं। हमारे चैनल पे कहानियाँ हैं, कथा है, उसको आप सुनते सुनते खाना बनाते रहिए, जो भगवान को ज़्यादा प्रिय है। उसके बाद से आप भगवान को भोग लगाइए। फिर सबको प्रणाम करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके आप गौ माता के लिए थोड़ा कुछ निकाल दीजिए। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ब्राह्मण को खाने के लिए सीधा निकालिए या ब्राह्मण को खाना खिलाइए बुला के। जो आपको सही लगे, जो आपकी सुविधा के अनुसार हो उसको करिए। उसके बाद खुद चरणामृत से या गंगा जल से भगवान का जो भी हो, तुलसी दल डाल के, गंगा जल डाल के आप उसको पहले ग्रहण करिए। फिर जल पीने के बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह आप करते हैं तो आपका निर्जला व्रत संपूर्ण होगा और भगवान विष्णु सहज ही प्रसन्न हो जाएंगे। हरि बोल, श्री कृष्ण, राधे राधे।